दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके एक शहर को सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 7 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर स्कूल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन के साथ साथ सेक्स करने के लिए कंडोम बेंडिंग मशीन भी लगा कर दी गई है। एक ऐसा अनोखा मुल्क जहाँ पर लोग मरे हुए मर्द और औरतों के साथ शादी करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियों की खूबसूरती के ऊपर दुनिया का हर लड़का फिदा हो जाता है। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत और अमीर मुल्क फ्रांस है। इस मुल्क के बारे में मजीद दिलचस्प हकाइक बताने से कबल आप सबसे हमारा एक छोटा सा सवाल कि आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फ्रांस यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क है। वैसे तो फ्रांस में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन फ्रांस की कौमी जुबान फ्रांसीसी है। पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत है और अगर आबादी की बात की जाए तो फ्रांस की आबादी 1 करोड़ 50 लाख से भी जायद है और इसका कुल रकबा 5,47,557 स्क्वायर किलोमीटर है। 2012 में फ्रांस को दुनिया का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला मुल्क माना गया था, जब इस मुल्क में 8 करोड़ 23 लाख टूरिस्ट आए थे, जो कि इस मुल्क की आबादी से कई गुना ज्यादा थे। और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से फ्रांस अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा पूरा करता है। आज बेशक फ्रांस आपको एक छोटा सा मुल्क नजर आता हो, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब दुनिया के 8% हिस्सा पर फ्रांस की हुकूमत चला करती थी। दूसरे मुमालिक की निस्बत फ्रांस में बर्थ रेट बहुत ही कम है और यही वजह है कि अगर वहाँ पर रहने वाले अपने बच्चों को सही तरह पाल पोस लेते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से उनके पेरेंट्स को स्पेशल मेडल से नवाजा जाता है। आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या फिर दुबई में या फिर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ आपको स्टॉप साइन जरूर नजर आएंगे। लेकिन पेरिस दुनिया का वो वाहिद शहर है जहाँ आपको पूरे शहर में सिर्फ एक स्टॉप साइन नजर आएगा। फ्रांस की एक अनोखी बात ये भी है कि फ्रांस में लोग मरे हुए लोगों से शादी कर लेते हैं। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा वहाँ कानूनन जुर्म क्यों नहीं माना जाता। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर लोग शादी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी समेटने के लिए करते हैं, ताकि मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी कहीं गवर्नमेंट के पास ना चली जाए। इसलिए वहाँ के लोग मरे हुए लोगों से शादियां करते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम होते ही अपने जीवन साथी को दफन कर देते हैं। फ्रांस में हर 5 में से एक आदमी लाजमी डिप्रेशन का शिकार होता है। शायद यही वजह है कि फ्रांस को वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेशन कंट्री भी कहा जाता है। फ्रांस के 19वें लुइस बादशाह को सबसे कम वक्त तक हुक्मरानी करने वाला किंग माना जाता है। लुइस एंथनी ने सिर्फ 20 मिनट तक बादशाही का ताज अपने सर पर पहना था और आज तक हिस्ट्री में उसे द किंग ऑफ 20 मिनट्स कहा जाता है। फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर मैट्रिक में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ सेक्स का चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, ताकि लड़के और लड़कियों को बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है कि यहाँ के 90% स्कूल्स में कॉन्डम बेंडिंग मशीन भी लगाई जाती है, जहाँ पर बच्चे सेक्स करने से पहले कॉन्डम हासिल कर लेते हैं। दोस्तों फ्रांस की खूबसूरती पूरी दुनिया में सबसे अलग है और यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस का रुख करते हैं। दोस्तों सिर्फ फ्रांस का मौसम ही नहीं बल्कि यहाँ की लड़कियां और लोग दोनों ही रोमांटिक और इंतहाई कमाल के हैं। और अगर बात की जाए फ्रांस की लड़कियों की तो यहाँ की लड़कियां सबसे ज्यादा स्टाइलिश और फ्रेंडली नेचर की होती हैं, जो ना सिर्फ बहुत जल्द किसी अजनबी के साथ घुल मिल जाती हैं बल्कि उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए भी हमा वक्त तैयार रहती हैं। अगर आप इनके साथ दोस्ती कर लें तो ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में फ्रांस की लड़कियां स्टाइल में और फैशन में नंबर 1 मानी जाती हैं, क्योंकि दुनिया भर में फैशन का आगाज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस से होता है और इसी वजह से दुनिया भर के लड़के फ्रांसीसी लड़कियों को देखते ही उन पर मरने लगते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती की, पहली बार देखने पर आपको उनसे प्यार हो ही जाएगा। और अगर बात की जाए मौज मस्ती और पार्टी की तो इस मामले में भी फ्रांस के लोग किसी से कम नहीं। यहाँ हर वीकेंड पर मौज मस्ती, अयाशी और नाइट पार्टीज का माहौल होता है, जहाँ ये दिल खोल कर अयाशी करते हैं। ये लोग नाइट पार्टीज के इतने शौकीन हैं कि खुलेआम रोड पर भी पार्टी मना रहे होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर ही सबके सामने शराब पीते, नाचते और रोमांस करते मिल जाएंगे। फ्रांस की लड़कियों की एक और खास बात यह है कि फ्रांस की लड़कियां सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ की लड़कियां अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। यहाँ रोज लड़कियां
लड़कियां एक्सरसाइज करने जिम या पार्क का रुख करती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ के लोग शराब पीने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग शराब पीने के इतने आदी हैं कि ये लोग जब भी खाना खाते हैं तो उसके साथ रेड वाइन जरूर पीते हैं। कहा जाता है कि जैसे हम पानी पीते हैं, यहाँ के लोग शराब पीते हैं। आपको ये बताते चलें कि फ्रांसीसी लोग सिर्फ शराब पीते नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे शराब बनाते भी हैं और इसी वजह से फ्रांस कई ममालिकों को शराब एक्सपोर्ट करके हर साल कई लाख डॉलर्स कमाता है। इसके अलावा फ्रांस को ये एजाज भी हासिल है कि गाड़ियों के लाइसेंस नंबर प्लेट पूरी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ही ने मुतारफ कराई थी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हर मुल्क के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन आप सब ये जानकर चौंक जाएंगे कि फ्रांस के लोगों को खुदा पर यकीन बहुत कम है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि फ्रांस के 44% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हत्ता कि ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि इनकी जिंदगी खुद ब खुद चल रही है, यानी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उन्हें कंट्रोल कर सके या कंट्रोल कर रही हो। फ्रांस के लोगों के इस अकीदे के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सबसे ज्यादा मशहूर पेरिस का आईफल टावर है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल वैसा ही काम फ्रांस के लोग अपने इस टावर के साथ करते हैं। एक फ्रांसीसी शख्स को आईफल टावर के साथ इतनी नफरत हो गई थी कि वो रोजाना टावर के नीचे जाकर पेशाब कर दिया करता था। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान का एक टाइम जोन और इंडिया के 2 टाइम जोन हैं, वहीं फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां 12 टाइम जोन एक वक्त में काम करते हैं। यानी इस मुल्क में एक ही वक्त पर 12 जगहों पर 12 मुख्तलिफ टाइम होते हैं। गैलिक रूस्टर फ्रांस का नेशनल एनिमल है। फ्रांस का कोई भी नेशनल ट्री नहीं है, लेकिन आयरिस इस मुल्क का नेशनल फ्लावर जरूर माना जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और दीगर यूरोपियन ममालिक की तरह आपको फ्रांस के मैकडोनल्ड से भी शराब आसानी मिल जाएगी। फ्रांस में अगर आप मरने से पहले कह दें कि आप अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहते तो ठीक है, वरना आपके मरने के बाद आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स किसी दूसरे शख्स को ऑटोमेटिकली डोनेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंच मिलिट्री को पूरी यूरोप की सबसे बेहतरीन आर्मी माना जाता है, जिसने आज तक 168 वॉर्स लड़ी हैं, जिसमें से 109 विन की और 49 लूज की और 10 जंगें बिना फैसले के खत्म हो गईं। फ्रांस में किसी मुजरिम की हथकड़ी में बनी फोटो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे शेयर करना बहुत बुरा समझा जाता है। याद रहे कि फ्रांस पूरी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में फ्रांस चौथे नंबर पे आता है। यहाँ के लोग इंतहाई क्रिएटिव और ज़हीन माने जाते हैं। इसके अलावा फ्रांस दिफाई हथियार बनाने और बेचने में भी सबसे आगे है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि हथियारों के अलावा भी 400 चीजें और ऐसी हैं जो दूसरे मुल्कों को बेची जाती हैं और इसी वजह से फ्रांस तरक्की करने में दूसरे ममालिकों को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्फोलिस्टो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान सनी खान को इजाज़त दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।